नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से विद्रोजक और आज हम बात करने वाले हैं कि रूस देश के न्यूक्लियर पावर से आखिर पूरे विश्व की परमाणु शक्तियाँ क्यों डरती है और जिसमें अमेरिका देश सबसे आगे है। साथ ही कई बातें ऐसी सोचने मजबूर करती है जिसमें कि ये कैसे हो सकता है कि विश्व की महाशक्ति को पीछे छोड़कर आखिर रूस देश परमाणु शक्ति के मामले में आगे निकल गया है पूरे विश्व में। अगर हम विश्व इंडेक्स रिपोर्ट की बात करें तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार क्योंकि रूस के पास सबसे ज्यादा 5889 परमाणु हथियार है और इसके बाद अमेरिका के पास 5244 परमाणु हथियार है तथा दोनों देशों के पास पूरे विश्व में के पास परमाणु हथियारों के जखीरे यानी कि तकरीबन 90% हिस्सा शामिल है और इन दोनों देशों के बाद चाइना का नंबर आता है और जिसके पास परमाणु हथियारों की संख्या 500 तक पहुंच गई है और इसके पार भी हो सकती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति अब रूस देश के पास है और इसमें अमेरिका देश का नंबर दूसरे नंबर पर आता है और जिसके कारण विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति भी अब रूस देश से डरती है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर रूस देश विश्व में सबसे बड़ी परमाणु शक्ति कैसे बना और उसके पास परमाणु शक्ति और इतने ज्यादा हथियार कैसे उपलब्ध हुए। तो रूस को ये सभी परमाणु हथियार जो कि सोवियत संघ से विरासत में मिले, क्योंकि पहले जर्मनी और रूस सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे और जिसके बाद सोवियत संघ का विभाजन हो गया, जिसके बाद रूस सोवियत संघ से अलग हो गया, जर्मनी से अलग हो गया और जिसके बाद से ही रूस एक अलग देश बन गया था। और अगर आप ये कहें कि पूरे विश्व में अभी 2023 के समय रूस के पास जो परमाणु हथियारों का सबसे ज़्यादा जाकिरा शामिल है और यह कहे कि जाकिरा या भंडार पूरा मौजूद है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हथियारों का जो भंडार है वो रूस देश के पास है। और अगर हम बात करें फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास अभी 2023 तक लगभग 5889 ऐसे हथियार है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास मात्र 5244 हथियार ही है। वैसे तो विश्व की महाशक्ति यानी कि अमेरिका बहुत ही पावरफुल कंट्री है, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच इन परमाणु हथियारों के बीच साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि परमाणु हथियारों के मामले में रूस अमेरिका पर अपना दबाव बना सकता है। अगर अब हम बात करें कि रूस देश कितना शक्तिशाली देश है और ये कैसे शुरू से ही ऐसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है, तो रूसी साम्राज्य के दिनों में से ही रूस के विश्व में अपना स्थान एक प्रमुख शक्ति के रूप में किया जाता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही सोवियत संघ विश्व का सबसे बड़ा साम्यवादी देश बना था और जो कि यहाँ के विचारधारकों के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का एक प्रमुख सामरिक और राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा था। वहीं पे अगर हम बात करें कि रूस देश को परमाणु बम बनाने का प्लान या की योजना कैसे प्राप्त हुई, तो क्लॉस एमिल जूलियस फ्यूज 1911 से 1998 के बीच एक जर्मनी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और परमाणु जासूस थी और जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके तुरंत बाद सोवियत संघ के अमेरिकी ब्रिटिश और कनाडाई मैनहट्टन परियोजना से जानकारी प्रदान की थी, जिसके बाद से ही रूस देश जो है परमाणु हथियार और परमाणु शक्ति बनाने में जुट गया और आज की डेट में रूस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार और परमाणु शक्ति उपलब्ध है और जिसमें पूरे विश्व में रूस देश परमाणु हथियार और परमाणु शक्ति और पावर के क्षेत्र में सबसे आगे आ रहा है। और अभी प्रेजेंट में रूस के पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम जो है वो है टेजर बम्बा, जो कि जिसे जब बम्बा भी कहा जाता है, जिससे पूरे विश्व की महाशक्तियां भी डरती है, जो कि अभी और साथ ही रूस के पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मिसाइलें भी हैं और जो जिसका यूज़ रूस अपने रशिया यूक्रेन वॉर के समय पे कर रहा है और जिसके बाद से ही कई देशों ने और यूरोपियन कंट्रीज ने रूस पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। फिर भी रूस किसी से डर नहीं रहा है और रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट वॉर और एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूज़ किया और पूरी तरह से वह अपने हथियारों का यूज़ जो भी है इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूक्रेन पर कर रहा है और आज भी यह जंग जारी है। और अगर हम बात करें कि अमेरिका और रूस देश के बीच में भी 2023 में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश कौन सा है और अगर साथ ही अगर इस दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ तो फिर इन दोनों देशों में से कौन सा देश युद्ध जीतेगा, तो के बारे में तो इस प्रकार पूरे विश्व को पता है कि अमेरिका पूरे विश्व की सुपर पावर है, जो कि फाइनेंशियल तौर पर और परमाणु शक्ति के रूप में भी एक बहुत ही बड़ी सुपर पावर है, जो कि उसका ताज आज तक कायम है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका देश को मिला था। लेकिन अब इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है इसने पूरे राजनीतिक मापदंड को पूरे विश्व के बदल कर रख दिया और जिसके बाद से ही अमेरिका को ही टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कहीं उनका कंट्रोल पूरी विश्व के देशों से छूट ना जाए, क्योंकि अब अन्य देश चाहे वो भारत हो या फिर वह
खाड़ी के देश हो, चाहे वे छोटे देश हो, उन्हें पूरे विश्व के देशों ने अब अमेरिका के ऊपर और उनकी पावर को मानने से, उनके कहने को मानने से अब वो ध्यान नहीं देते। और साथ ही अन्य देश भी और भारत देश भी तेजी से प्रगति कर रहा है और जिनकी प्रगति को देखकर भी अमेरिका के सर में दर्द होने लगा। साथ ही जिस तरह से अभी ये समय चल रहा है और इसमें वॉर की और गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है और उस बीच अमेरिका की पकड़ कोई साफ नज़र नहीं आ रही है पूरे विश्व में। अतः अगर हम बात करें कि अगर कहीं रूस और अमेरिका के बीच युद्ध होता है और इसमें कौन सा देश जीतेगा, तो दोनों ही देश जो है वो एक पावरफुल कंट्री और परमाणु शक्ति के मामले में ताकतवर है सभी देशों में, क्योंकि इनके पास 90% हिस्सा अभी परमाणु हथियारों का बचा हुआ रहता है हमेशा और ये खुद दूसरे देशों को जो है सप्लाई करते हैं हथियार। लेकिन अगर इनके बीच युद्ध हुआ तो इसमें कोई भी देश जीतेगा नहीं, क्योंकि दोनों जो कि रशिया और अमेरिका देश है, दोनों ही हार नहीं मानते हैं और अंत तक लड़ते रहते हैं और कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं होता। और जिसका हम देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में आज तक रशिया ने हार नहीं मानी है। अतः और अमेरिका भी जिस देश के पीछे पड़ता है उस देश को बर्बाद करके ही छोड़ता है, ये सभी जानते हैं। क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुई है और यूक्रेन का साथ जो कि अमेरिका देश दे रहा है और उसने रशिया पर प्रतिबंध लगा रखा है बिल्कुल पूरी तरीके से कि कोई भी देश इनके साथ कोई भी व्यापार या कोई भी बिजनेस ना करे, तथा और जिसके बाद भी रशिया डरा नहीं और निडर होकर बाकायदा वे इस वॉर में हमला यूक्रेन के ऊपर करे जा रहा है और आज तक उसने पूरे 2 साल होने को कंप्लीट आ रहे हैं लेकिन वो हार नहीं मान रहा है। साथ ही रशिया की ताकत का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तक रशिया ने हार नहीं मानी है और वह इतने सारे प्रतिबंध लगने के बाद भी बाकायदा लड़े जा रहा है यूक्रेन के साथ और हमला किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि रशिया कितना परमाणु शक्ति के मामले में कितना ताकतवर है और जिससे कोई भी देश पंगा लेना नहीं चाहेगा। अतः साथ ही अन्य देश भी महाशक्ति बनने की दौड़ में लगे हुए हैं और जिसके कारण और ज़्यादा अमेरिका जो कि सुपर पावर बनकर बैठा हुआ है उसका कंट्रोल पूरे विश्व से छूटता जा रहा है धीरे धीरे। और उसे भी अब साफ समझ में आ गया है कि अब वह ज़्यादा दिन दूर नहीं रहा है कि वह विश्व गुरु और विश्व ये जो क्राउन लेकर सर पे बैठा हुआ है उसे वह ज़्यादा दिन तक कायम रख पाएगा। तथा इसलिए अब अमेरिका देश भी डरने लगा है रूस की परमाणु शक्ति से। तथा साथ ही इससे साफ पता चलता है कि विश्व की महाशक्तियां आखिर रशिया के इस परमाणु शक्ति से क्यों डरती हैं। साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेयर बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।